सर्दियों में गर्दन में आई स्टिफनेस या जकड़न या फिर आपके दर्द या हाथों में पहुंचता हुआ आपका सुन्नपन और दर्द, इसके कारण क्या है और इसका कैसे हम घर पे उपचार करें या कुछ थेरेपीज हैं जो इंक्लूड हम करेंगे वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा कॉमन वर्ड होता है, अगर किसी के भी गर्दन में दर्द है हम कॉमनली ये यूज करते हैं कि सर्वाइकल हो रहा है। सर्वाइकल एक्चुअली हमारे जो यहाँ से यहाँ के रीजन है, हड्डियां हैं, उस हड्डियों का नाम दिया गया है सर्वाइकल। 7 सर्वाइकल के पॉइंट्स हैं, लेकिन सर्वाइकल का ये मतलब नहीं है जकड़न जो है वो किसी भी वजह से हो सकता है। सर्दियों में बेसिकली होता क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है हमारी थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है। तो इस वजह से गर्मियों में ये परेशानी सर्दियों में गर्मियों के रेस्पेक्ट में ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन क्या कारण है, स्टिफनेस क्यों आती है? तो इसमें क्या है कि हमारा कई तरीकों से होता है। आजकल जैसे हम लैपटॉप के आगे जो है यूं पूरे टाइम इस पोस्चर में बैठे रहते हैं, तभी भी हमारे गर्दन में दर्द होता है। फिर क्या होता है, जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं, ड्राइविंग में एकाएक अगर हमने ब्रेक लगाया तो हमारी गर्दन जो है यूं झटके खाती है, तो उससे भी यहाँ पे जो है नसों पे दबाव पड़ता है। या फिर हम बहुत ज्यादा जो है हाथों से हमने पोस्चर को अपने खराब कर रखा है बैठने के उठने के तरीके से, तो भी ये होता है। तो कारण जो भी हो, हमारे पास सॉल्यूशन एक मात्र है कि हम सबसे पहले इसको मसाज के थ्रू करते हैं। तो मसाज में क्या है कि आपने यहां से यहां तक के नसों को और मसल्स को रिलैक्स दिलाना है। तो रिलैक्स दिलाने के लिए आप जो है अलग अलग तरीके से मसाज के कुछ यहाँ पे टेक्निक होते हैं, जिससे हम इसके बीच में दबी हुई नसों को जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स कराने का काम करते हैं। और ये जो मसल्स हैं हमारे, इन मसल्स को जो है हम थोड़ा सा रिलीफ करते हैं। इसमें कुछ एक्सरसाइज के पॉइंट्स भी होते हैं, बट इस तरह से हम आधे काम हमारे जो है ये मसाज जो है वो दूर कर देता है। अब चाहे वो यहां से अगर गर्दन की नस दब गई है तो ये जाते जाते धीरे धीरे आपके सुन्न कर देती है हाथों को। और कई बार तो इतना वीकनेस आ जाता है हाथों की नसों में कि इवन आप आधे किलो का वजन भी उठाते हैं तो आपके हाथों से या तो छूट जाता है या फिर 5 मिनट्स के अंदर अंदर आपके बहुत पेन होने लगते हैं। तो मसाज का तरीका ये है कि आप इस तरह से अपने नसों को और आपकी मांसपेशियों को जो है वो रिलैक्स देना है। और दूसरी चीज हम फिर अपने क्लिनिक में जो है वो एक कपिंग मेथड को हम यूज करते हैं। कपिंग जो है वो भी कई तरह के हो जाते हैं। अब जैसे हमने अभी यहाँ पे वेट कपिंग करनी है, यानी हमने ऑयल लगा लिया अच्छे से और हल्का सा इस कप को इस्तेमाल करके अब हम इससे मसाज करते जाएंगे। अब देखिए, अगर आप देख पा रहे हैं तो जब जब हम जहां से पॉइंट्स को हटा रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे रेडनेस आ रही है। इसका मतलब है कि इनके यहाँ पे स्टैग्नेशन है, ब्लड रुकी हुई है, यानी इनकी मांसपेशियों में जो है ये दर्द रहता है हमेशा। इस वजह से ये तुरंत ही लाल पड़ने लग जाते हैं ये चकत्ते, यानी ब्लड जो है ये यहाँ पे थिक होने की वजह से, जमाव होने की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। तो हम इसका डायरेक्शन जो है आप इस तरह से बाहर की तरफ इसको लाएं, फिर अंदर ले जाएं। फिर ये रिलैक्स नहीं करना है अभी आपको। एयर जो है ये इसके अंदर कपिंग जो है वैक्यूम बना रखा है। इस वैक्यूम से क्या है कि अंदर की नसें जो है वो खींच रही है, मांसपेशियां ऊपर की तरफ खींच रही है, जिससे वो क्या होगा 10 मिनट के बाद ये अपने आप रिलैक्स हो जाएगा और बहुत अच्छा फील होगा मरीज को 10 मिनट के बाद ही। ये पूरे गर्दन पे हम इस तरह से करेंगे। अगर हाथों तक भी हम ले जाएंगे तो हाथों तक भी ये प्रॉपर चला जाएगा। जब इस तरह से हम करते रहते हैं कंटिन्यू, ये प्रोसेस हम दोनों हाथों से दोनों कपों को हम जल्दी जल्दी इसको इस थेरेपी को करते चले जाते हैं, ये हमारा हो जाता है वेट कपिंग थेरेपी। अब अगर हम इस चीज को वैक्यूम कपिंग में कन्वर्ट करना चाहे तो वैक्यूम कपिंग में भी हम इस मेथड को यूज करते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है कि जिस पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट है सर्वाइकल के, हमने यहाँ पे इसको वैक्यूम क्रिएट कर दिया, मैक्सिमम वैक्यूम जितना पेशेंट जो है वो टॉलरेट कर सकता है। इस तरह से हमने कुछ वैक्यूम, ये कप्स होते हैं प्लास्टिक के, कांच के, इस तरह से हम इसको अलग अलग एरिया पे जहां भी पेशेंट अपने परेशानी को बता रहा है, हम इस तरह से कपिंग के मेथड को वैक्यूम करके इसको हमने कर दिया। यानी हमने वहां के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने ये टेक्निक जो है वो अपनाई है। अब आप अगर पास से दिखाएं, ये देखिए अब ये कितने रेडनेस आ गई। अब हम इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको एज इट इज छोड़ देंगे, लेकिन इस पेशेंट को इतना ज्यादा स्टैग्नेशन है ब्लड का कि अभी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड हुए होंगे और देखिए इनके रेड पैचेस कितने ज्यादा है। सिर्फ 10 सेकंड का ये काम है, यानी इनके स्टैग्नेशन बहुत है, तभी इनके ये पूरे हाथों में और पूरे गर्दन में इनकी स्टिफनेस बनी हुई है। तो ये थेरेपी जो है हम बहुत ही इफेक्टिव होता है, जो बहुत अच्छा रिलैक्स देता है आपके
नसों को खोलने में, मांसपेशियों को रिलैक्स करने में। तो ये गर्दन की आई जकड़न को आप इस तरह से दूर कर सकते हैं। तो ये मेथड है जो सिर्फ आप किसी थेरेपिस्ट से करा सकते हैं। अब बारी आती है कि आप अपने घर पे इसको किस तरह से करें। अब हमने इस कप को कर दिया रिलीज करने के बाद ये पैचेस जो पड़े हुए, ये घबराने की बात नहीं है, ये ना तो पेन देगा ना इसमें कुछ होगा। ये 3-4 दिनों के बाद धीरे धीरे अपने आप जो है ये स्किन के कलर में वापस से आ जाएगा। दूसरी चीज है कि अगर अब हमने घर पे करना है रिलैक्स, किस तरह से करें। ये कुछ मसाज हैं जो आपने किसी से करवा लिया, किसी के हेल्प से आपने कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इस पे बारी बारी से हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन मेथड को यूज करेंगे। अभी सर्दियों का मौसम है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग पैड होता है, तो आपको क्या करना है, अपने इफेक्टेड एरिया पे इसकी मसाज जो है, इसकी सिकाई जो है, ये आपको रखनी है। रख के आपने इसको कर दिया। जेल वाले आते हैं या फिर रबड़ के आते हैं, इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट चीजें आपको इसको हीट देने की, आप इस तरह से करके, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा से ज्यादा आप 10 मिनट ही इसको यूज करेंगे, 10 मिनट से ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। अब आप, अगर आपके पास ये भी नहीं है तो क्या करें, गर्म पानी तो हर किसी के पास है। गर्म पानी ले लिया हमने, टॉवेल को भिगा दिया और बस उस गर्म पानी से भीगे टॉवेल को हमने 10 मिनट के लिए रख दिया। ये हर कोई कर सकता है। समटाइम्स क्या होता है, मैं सिचुएशन देख के हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन देनी होती है। उसमें क्या होता है कि हम सर्टेन टाइम के लिए गर्म पानी की पट्टी रखते हैं, फिर इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम ठंडे पानी से रखे हुए पट्टी को इसमें भिगाकर रखते हैं। सम सिचुएशन ऐसे आते हैं कि जिसमें हमें सिर्फ उसको कोल्ड कंप्रेस्ड थेरेपी ही देनी पड़ती है, तो उस केस में बर्फ की पट्टियां आजकल आती है मार्केट में, अपने फ्रीजर में 10 मिनट रखा और उसको इस तरह से अप्लाई कर दिया, या फिर आपने सीधा बर्फ के टुकड़े को लिए सूती कपड़े में और लपेट के आपने 10 मिनट इस तरह से रख दिया, तो वो सिर्फ आपके कोल्ड फर्मेंटेशन हुआ। और ये हॉट एंड कोल्ड, तो हम सिचुएशन देख के उस हिसाब से थेरेपीज को यूज करते हैं। तो इस तरह से आप अपने घर पे और कुछ एक्सरसाइज को करके आप अपने गर्दन दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। मैं लीना श्रीज्ञान, नेचुरोपैथी एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी एक्सपर्ट, नई दिल्ली से। मुझसे मिलने के लिए करनाल प्लस के इस नंबर पे जरूर संपर्क करें।